शाहिद अफरीदी कहता है कि जब उसने फास्टेस्ट सेंचुरी की तो वो उस वक्त 16 साल का था, लेकिन रिकॉर्ड कहता है कि वो 21 साल का था। फिर वो कहता है कि उसने 1985 में क्लब क्रिकेट खेली। अगर वो उस वक्त 16 साल का था तो यानी वो 1981 में कहीं जाके पैदा हुआ है। तो यार 4 या 5 साल की उम्र में क्लब क्रिकेट खेली है उसने। बस करो यार, इतनी लंबी लंबी ना छोड़ो यार, खुदा का खौफ करो यार। बस करो यार, मतलब बस करो कि 5 साल का लड़का खेलेगा क्लब क्रिकेट यार। तो मेरे बराबर में अभी भी उस लड़के का नाम मुझे याद है, वकार नाम था उसके, मेरे बराबर में खड़ा हुआ था। मैंने ठीक कहा है। यार मैं वकार क्या बताऊं, क्या पूछ रहे हैं? कह रही तुम्हें तुम्हारी एज पता है? मैंने कहा नहीं यार मुझे तो सिर्फ डेट और मंथ पता है, बाकी तो मुझे ईयर नहीं पता ईयर मुझे। नहीं पता मुझे। अच्छा। कह रहा अच्छा, कह रहा तुम ये बता दो। बता दिया। मैंने भी बता दी, मैं भी कान का कच्चा, तो मैंने बता दी। शाहिद अफरीदी की चेन्नई टेस्ट की इनिंग्स कोई भी नहीं भूल सकता। वो एक ऐसी इनिंग्स थी जिसमें कोच ने शाहिद अफरीदी पे काफी काम किया हुआ था, जावेद मियांदाद ने। आपका कोच आपको सपोर्ट कर रहा हो, पूरा दिन वो बोल रहा हो अलान के एच के आपके डिफेंस पे उसने काम किया हो, पूरा हार्ड वर्क आप पे किया हो, और आपका जो प्लेयर है वो डिलीवर कर जाए, वो भी अगेंस्ट इंडिया। और वो ऐसे प्लेयर से जिसके जिससे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो टेस्ट मैच खेल सकता है और टेस्ट में इतनी लंबी बारी कर सकता है, इतने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल सकता है, वो भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट इतने बड़े क्राउड के सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा। एक ऐसा प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, जिसकी टेक्निक ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट की, और कोच ने उस पर काम किया हुआ, कोच ने उस पर हार्ड वर्क की हुई, और कोच का जो लेक्चर था वो उसने डिलीवर किया। कोच की मेहनत का उसने पास रखा और कौम की दुआएं थी, और इतनी जिम्मेदाराना इनिंग्स मैंने किसी को खेलते हुए नहीं देखी। यानी वो पूरी इनिंग्स ऐसा लग रहा था कि शायद अफरीदी रन्स करना चाह रहे हैं, रन्स करना चाह रहे हैं। उनकी जो भूख थी वो उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ बिल्कुल नज़र आ रही थी। उनकी आंखों में जो जुनून था और कोच की जो एक्सपेक्टेशन थी, वो मैं समझता हूँ कि वो सिनारियो, वो लम्हा फिर वापस नहीं आ सकता। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ शाहिद अफरीदी, मैं कहूँगा किसी भी पाकिस्तानी की टेस्ट में। शाहिद अफरीदी सबसे पहले तो एक वनडे की छाप कि ये बंदा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मतलब एक तस्वुर ही नहीं था कि टेस्ट। जावेद मियांदाद ने बहुत इस पे हेल्प की, बहुत हेल्प की, और कहते हैं कि इसका फुटवर्क वगैरह का बड़ा मसला होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फुटवर्क वगैरह, तो इसको ना ऐसे बांध के जावेद मियांदाद नेट पे जो था वो उसको बॉलिंग कराता था कि तूने ये पैर नहीं हिलाना, तूने पैर नहीं हिलाना, मतलब उसमें पता नहीं क्या बांधता था, रस्सी बांधता था, क्या करता था, तूने ये पैर आगे नहीं लाना, तूने खड़े खड़े इस तरह किए, तेरा पैर इस तरह नहीं आना चाहिए, तू मतलब डिफेंस करना सिखाते थे कि टुक 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 करो। मुझे अच्छी तरह याद है कि कानपुर में उन्होंने इंडिया को मार मार के हरभजन जहीर, वो जो वहां पर कमेंट्री कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि बस बस शायद बस। इतनी कुटाई उसने 46 बॉलों पर 100 किए थे कानपुर में, और इतनी पिटाई की थी कि उसके बाद एक ही बॉल उन्होंने स्टॉप की थी हरभजन की, और उसी बॉल पे वो बोल्ड हो गए थे। हमेशा से जब ये आए ना, तो 21 साल इनकी उम्र थी जब इन्होंने कीनिया में जो फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने जो 36 बॉलों पे जो आर्मी रिकॉर्ड कायम किया था, उसमें ये कहते हैं कि वो 16 साल के थे। लेकिन ये जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसमें देखें जब वो बैटिंग करने आए तो इनकी उम्र 21 साल बताई गई। यानी क्रिक इन्फो के लिहाज से उनकी उम्र जो है वो 1977 है। लेकिन जब ये फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने की तो उस वक्त हमें यह बताया जाता था कि 16 साल उम्र है शाहिद अफरीदी की। अभी शाहिद अफरीदी 16 साल का है। एक इंटरव्यू था जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा था कि वो 1985 से क्लब क्रिकेट खेल रहे। शादाब क्रिकेट ग्राउंड जो कि कराची में है, शादाब क्रिकेट ग्राउंड, वहां से शाहिद अफरीदी ने स्टार्ट लिया। टेप बॉल क्रिकेट थी, मोहल्ले में खेलते थे। तो गुलशाबाद की एक टीम थी जो कि बहुत फेमस टीम थी, तो उसमें एक फैस नामी एक लड़का था, उसको 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे शाहिद अफरीदी ने। तो ये मोहल्लों की जो क्रिकेट है वहाँ से उन्होंने फिर क्लब क्रिकेट शादाब जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ से उन्होंने शुरू की। शाहिद अफरीदी की जो तालीम है, उन्होंने क्रिकेट के लिए अपनी तालीम को कुर्बान कर दिया,
और 9th और 10th उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया। इब्राहिम अली खान कराची का एक स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ से उन्होंने अपना मैट्रिक जो है वो 9th 10th उन्होंने वहाँ से किया है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का वो जो मैच था वो लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था, वो दिखाया ही नहीं गया था। अगले दिन न्यूज़पेपर में शाहिद अफरीदी की तस्वीर आई थी और उस पर लिखा था कि शाहिद अफरीदी ने 36 बॉलों पे 100 रन बना दी। यानी उस वक्त ये तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता था कि 36 बॉलों पे कोई 100, वो सबको टुक 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 वाली क्रिकेट मतलब होती थी। तो हम यार मतलब हम हैरान रह गए कि शाहिद अफरीदी को, अच्छा अब तो ये होता है ना कि PSL है, फर्स्ट क्लास है, तो प्लेयर्स का पता होता है। लेट सपोज कैसे आमिर जमाल, अब ये लोगों को पहले पता होता है कि आमिर जमाल को देखा हुआ होता है, टीवी पे आया होता है। उस वक्त शाहिद अफरीदी एक नया नाम था, किसी को पता ही नहीं था कि शाहिद अफरीदी कौन है। तो इनकी जो किस्मत थी शाहिद अफरीदी की, अच्छा इनके जो एज का जो एक रोला था ना, वो अंडर 14 से जब ये सिलेक्शन हो रही थी तो वहाँ पर वकार नामी एक लड़का था। तो शाहिद अफरीदी ने ये बताया था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी उम्र क्या है, मुझे सिर्फ मंद याद है, ठीक है। तो उन्होंने बस अपनी तरफ से वो एज बता दी, तो वो वही एज उनकी चलती रही। तो वो जो वक्त था उस वक्त किसी को नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी कौन है। वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे जब ये गए थे, मोहम्मद वसीम अंडर 19 का उस वक्त कैप्टन था। तो शाहिद अफरीदी जो था वो एज अ बॉलर, क्योंकि मुश्ताक जो था वो अनफिट हो गया था, तो ये एज अ लेग स्पिन जो था वो एज अ लेग स्पिनर जो है वो वहाँ गया। शाहिद अफरीदी की ये जो बैटिंग थी ना, ये क्लब लेवल पे ये 8वें 9वें नंबर पे आता था और वहाँ सिर्फ ये काम होता था कि विकेट छोड़ के मारना है या मारना, तो ये इसका स्टाइल बन गया था। क्योंकि एंड में ये एज अ बॉलर था ना, एंड में 8वें 9वें पे इसकी बैटिंग आती थी तो वहाँ स्लॉग चलता था, तो वो वहाँ से उसको आदत पड़ गई। तो शाहिद अफरीदी जो था वो एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ, फिर कीनिया गया और वहाँ पर मुश्ताक इंजर्ड हुए तो इनको बुला लिया गया। तो वहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त लिखी हुई थी कि अल्लाह ताला कैसे बुलाता है किसी को, मतलब वहाँ लिखा हुआ था, इसका रिस्क लिखा हुआ था, इसकी शोहरत लिखी हुई थी, वो सब कुछ तय हो चुका था। अल्लाह ने उसको इज़्ज़त देनी थी, साइन कर चुका था अल्लाह ताला, तो वो उसको इज़्ज़त मिलनी ही मिलनी थी। तो कैसे देखें कि वो वहाँ से, और स्कूल में हम, मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल में हम कहते थे ये शाहिद अफरीदी, अच्छा पहले ये 1-2 साल तो हम शाहिद अफरीदी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टीवी पे मैचेस आना शुरू हो गए, फिर शारजा कप हुआ, फिर शाहिद अफरीदी जो एक सही तौर पे जो हमारे दिलों में आया ना, वो तो 6 जो उसने एक तो 6 छक्के अपने दोस्त को मारे थे, वो तो किसी को नहीं याद। जब उसने फास्टेस्ट सेंचुरी, तो शाहिद अफरीदी का नाम जो था वो जैसे आजकल कहते हैं कि वायरल हो गया, तो उस वक्त वो वायरल हो चुका था। लेकिन मंजर आम पे जब शारजा कप होता तो उस वक्त भी था। और फिर ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज हुई थी जिसमें शाहिद अफरीदी प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, उसमें लारा को भी आउट किया था उन्होंने। फास्ट बॉलिंग जो थे वो, अच्छा फास्ट बॉलिंग से याद आया, मतलब स्पिन करते थे ऐसे करके ना, फास्ट फेंकते थे और बड़ा जबरदस्त अजीब से लेग स्पिनर थे, फास्ट मतलब गुगली उनकी होती थी, रॉन्ग वन था और फास्ट ऐसे मतलब किसी ने गोली फास्ट से याद आया कि जब इन्होंने ना एज अ फास्ट बॉलर शुरू किया था, क्योंकि इमरान खान उस वक्त दिल और दिमाग में सिर्फ इमरान खान था। तो शाहिद अफरीदी ने फास्ट बॉलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। फिर वो कहते हैं कि वो स्पिनर उस वक्त बने जब फास्ट बॉलिंग जब वो कराते थे तो वो कहते हैं कि वो जर्क मारते थे, बट्टा मारते थे, कहता है यार मेरे से नहीं होती, वो जर्क मारते थे उसमें। तो फिर वो स्पिनर्स की तरफ आ गए, क्योंकि लेग स्पिनर में उस वक्त मुश्ताक था, अब्दुल कादिर जो था वो बहुत एक इंस्पिरेशन थी। तो उनको देखते देखते शाहिद अफरीदी जो थे वो फिर अपने आप को उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब मैं, तो बैटिंग तो तुक्का, बस वो नंबर 3 पे चले गए। तेंदुलकर का बैट था जो कि वकार यूनिस ने दिया। ये मतलब कहानियां आप सबने सुनी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम शाहिद अफरीदी के कैरियर की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी सबसे पहले तो एक वनडे की छाप कि ये बंदा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मतलब एक तस्वुर ही नहीं था कि टेस्ट। जावेद मियांदाद ने बहुत इस पे हेल्प की, और कहते हैं कि इसका फुटवर्क वगैरह का बड़ा मसला होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फुटवर्क वगैरह, तो इसको ना ऐसे बांध के जावेद मियांदाद नेट पे जो था वो उसको बॉलिंग कराता था कि तूने ये पैर नहीं हिलाना, मतलब उसमें पता नहीं क्या बांधता था, रस्सी बांधता था, क्या करता था, तूने ये पैर आगे नहीं लाना, तूने खड़े खड़े इस तरह की
तेरा पैर ऐसा नहीं आना चाहिए, तू मतलब डिफेंस करना सिखाते थे कि टुक 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 करो। मुझे अच्छी तरह याद है कि कानपुर में उन्होंने इंडिया को मार मार के हरभजन ज़हीर वो जो वहां पर कमेंट्री कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि बस बस शायद बस। इतनी कुटाई उसने 46 बॉलों पर 100 किए थे कानपुर में, और इतनी पिटाई की थी कि उसके बाद एक ही बॉल उन्होंने स्टॉप की थी हरभजन की, और उसी बॉल पे वो बोल्ड हो गए थे। यानी आप देखें डबल विकेट 96, 97, 98, ठीक है 2000 तक ये डबल विकेट पाकिस्तान में खेली गई। इसमें शाहिद अफरीदी उधर से हमारे मंजर आम पे बहुत दिमाग में छाया है, क्योंकि वहाँ से हमने इसकी तस्वीरें काटना शुरू की अखबारों से, फिर अपनी अलमारियों पे हम लगाया करते थे शाहिद अफरीदी। इतना स्मार्ट भी था, अल्लाह ने इसको हुस्न भी दिया हुआ था, स्मार्ट था, लड़कियां इस पे मरती थी इसलिए इसने बहुत पहले शादी कर ली थी। तो शाहिद अफरीदी जब डबल विकेट में जब आता था तो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। एक तो उसके छक्के, मतलब इतना वो हो चुका था कि वो स्टाइल बन चुका था क्रिकेट कि यार उसने इजाद की कि यार मैं इजाद करता हूँ कि क्रिकेट इस तरह खेली जाती है, इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। एक मर्द था, ठीक है जी। तो उसने जो स्टार्ट की कि जैसे मैंने कहा कि वनडे की एक छाप लग चुकी थी, तो कोई ये तसव्वुर नहीं करता था कि ये सेंचुरी करेगा। कनाडा में जब सारा कप हुआ तो वहाँ उसने आउटस्टैंडिंग 109 रन की इनिंग्स खेली थी इंडिया के अगेंस्ट। टेस्ट में जब ये आया ना तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने टेस्ट डेब्यू किया, उसमें मैग्रा ने इसको आउट किया और अपने पहले ही टेस्ट डेब्यू में 5 विकेटें भी ली थी। तो उसके बाद शाहिद अफरीदी इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज खेले, उसमें उन्होंने ओपन भी किया। और 2005 की जो सीरीज थी उसमें फैसलाबाद टेस्ट में शाहिद अफरीदी पिच में डांस करते हुए पाए गए थे, क्योंकि वो तंग आ चुके थे कि यार ये क्या मुर्दा विकेट है। तो केविन पीटरसन ने कहा तू आ रहा है कैमरे पे, हालत से कहा माई फुट। तो शाहिद अफरीदी एक वो मतलब करेक्टर था, बहादुर इंसान था। जिस बंदे को इतना बिलीव हो कि यार मेरी अगली बॉल छक्का है, वो कितना कॉन्फिडेंस होगा उस बंदे में, ठीक है। अच्छा, फिर हमने शाहिद अफरीदी 1999 का वर्ल्ड कप जो था वो शाहिद अफरीदी के लिए एक बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत गंदा वर्ल्ड कप था शाहिद अफरीदी के लिए। वो वर्ल्ड कप वो बहुत जल्दी भूल गए। 2001 में, 2 में, 2003 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ने पुअर परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद शाहिद अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। और शाहिद अफरीदी का जो कमबैक था वो 2004 में वो एक शानदार कमबैक था इंडिया के अगेंस्ट। रावलपिंडी में सेकेंड वनडे मैच हो रहा था, उसमें शाहिद अफरीदी ने 84 रन की इनिंग्स खेली थी और क्या ज़बरदस्त एक तो उनका कमबैक था। और उन्होंने मार के, हिंदुस्तान तो उनका वैसे ही उनको बहुत पसंद है उनके अगेंस्ट खेलना ना, तो उन्होंने बहुत मारा था इंडिया को, बहुत मारा था। वो 84 रन की इनिंग्स जो थी वो शाहिद अफरीदी का कमबैक था। उसके बाद शाहिद अफरीदी ने टेस्ट में ज़बरदस्त, ताकि कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि शाहिद अफरीदी की टेस्ट की एवरेज बहुत अच्छी है। और शाहिद अफरीदी नीचे बैटिंग करने आते थे टेस्ट में, उसमें वो रन्स जब करते थे उससे बहुत फ़ायदा होता था। इस इनिंग्स 2005 और 2006 ये 2 साल शाहिद अफरीदी के लिए टेस्ट क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग थे। इसमें उन्होंने इंडिया में जाके परफॉर्म किया एज अ ओपनर। सौरव गंगुली को उन्होंने ज़बरदस्त बोल्ड किया बेंगलोर में, बड़ा फेमस टेस्ट मैच था, बहुत फेमस जो उन्होंने बोल्ड किया था वो बहुत मशहूर हुआ था। और शाहिद अफरीदी ने बहुत मारा था इंडिया को उस इंडिया में जाके। 2005 की जो वनडे सीरीज थी उसमें शाहिद अफरीदी ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 46 बॉलों पे वो 100 मार दिया था, तो वो शाहिद अफरीदी इंडिया के दिमागों में वैसे ही इतना उससे वो डरते थे वो उसके, ठीक है। MS धोनी जो था वो भी जेलस होता था शाहिद अफरीदी से कि यार क्या है ये